ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस पहले चलते थे जो कि सिर्फ कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे या फिर डेंटल कॉलेज थे या फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज थे। वो बाद में सभी यूनिवर्सिटीज बन गए और यूनिवर्सिटीज जिस तरह से चलती है, काम करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है कॉलेज के मुकाबले। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। तो हालांकि अपने देश में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूनिवर्सिटीज रिसेंट में ही बनी है, मतलब कि 2023 में 2024 में बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज आई हैं। क्योंकि पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का अगर हम नंबर देखें तो ये नंबर 450 के आसपास हुआ करता था, बट ये नंबर आज की डेट में 501 तक पहुंच चुका है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस पहले चलते थे जो कि सिर्फ कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे या फिर डेंटल कॉलेज थे या फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज थे। वो बाद में सभी यूनिवर्सिटीज बन गए और यूनिवर्सिटीज जिस तरह से चलती है, काम करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है कॉलेज के मुकाबले। यूजीसी के अंडर सभी यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी को रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में, उन्हीं में से एक नाम आता है बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पीलीभीत बाईपास रोड पर यह यूनिवर्सिटी पड़ती है। ये यूनिवर्सिटी उन्हीं सब 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में चलती है। तो आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स क्लियर करेंगे। यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करा सकती है, यूजीसी पर यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, विकिपीडिया क्या बोलता है, क्योंकि एक जगह बोलते हैं यूनिवर्सिटी बनी है 2016 में, पर जो दिखाता है यूजीसी वो बोलता है 2024 में बनी है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हालांकि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और यूपी की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर किया है। यूपी ही नहीं, पूरे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं मैक्सिमम को हमने कवर किया है। इस यूनिवर्सिटी को भी हम यूजीसी से शुरू करेंगे कि यूजीसी पर कैसे आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ही एक ऐसी बॉडी है जो सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। तो आप क्या करें, सबसे पहले गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर आप टाइप करें यूजीसी। यूजीसी जैसे ही आप टाइप करेंगे नीचे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, www.ugc.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे क्लिक कर दें, इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने यूजीसी का। क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए और फंडामेंटल आपका दोस्तों राइट भी है कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वैसे तो स्लोगन लोग बोलते हैं कि कुछ अगर मुफ्त में देना ही है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय फ्री मिलना चाहिए, बट ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं यूजीसी की वेबसाइट की। टैब्स बने हैं, टैब्स में HEIS लिखा हुआ है दोस्तों। HEIS पे आप आओगे तो ये है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो लिखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक कर दीजिए। नीचे 501 लिखी है एंट्रीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, 501 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है देश में। नीचे आप आओगे उत्तर प्रदेश पे आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जब आओगे तो यहाँ पर आप 62वें नंबर पे देखो। ये 62वीं कोई रैंक नहीं है, कभी रैंक समझ के आप बैठ जाओ, यूनिवर्सिटी की रैंक नहीं है ये तो अल्फाबेटिकली जहां बी से नाम आया तो बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को 62वें नंबर पे, 62वीं लिस्ट का जो नंबर है उसमें देख सकते हो। और इसमें आप देखोगे कि रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज कैंपस, ये पहले यही था, पीलीभीत बाईपास पर दोस्तों ये है, और ये सेक्शन 2F में बनती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं। अपना जो यूजीसी का एक्ट है
1956 का, उसका सेक्शन 2F बोलता है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं वो सभी सेक्शन 2F के तहत ही बनेगी। अब इसी में से क्या होता है कि टोटल 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में, जिनमें से कि 38 को सिर्फ सेक्शन 2F है और 6 को 12B भी मिला हुआ है, मतलब कि वो ग्रांट्स भी लेते हैं यूजीसी से। एक बात दोस्तों और इजाफा करना चाहूंगा आपकी नॉलेज में, 2014 की अगर आप लिस्ट देखोगे यूजीसी की तो टोटल मिलाकर 723 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। 2023 में जब डाटा बना एंड में तो डाटा बनकर आया कि टोटल यूनिवर्सिटी 1113 के आसपास यूनिवर्सिटीज थी। फिर 2024 का डाटा आया जिसके अनुसार 1200 के आसपास आज की डेट में अपने हिंदुस्तान में चलती हैं। अगर मैं नंबर की भी बात करूं, प्राइवेट तो खैर 501 यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज 494 होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 57 हैं और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 137 है। तो ये इतना नंबर ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि अपने देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है दोस्तों, 142 करोड़ से भी ज्यादा, तो उसी के हवाले से इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है और भी खुलना बाकी है। अभी सेक्शन 2F देखा, नीचे लिखा है व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। व्यू अदर डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अब लिखा है 13/5/2024 को डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन। तो यूजीसी तो यही बोलता है कि ये 2024 में यूनिवर्सिटी बनी है। इसके आगे देखो, डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, ये 20/6/2017 में सबमिट की है इंफॉर्मेशन। अभी और देखो आगे आप, डेट ऑफ विजिट कब हुई है, 13-14 मई में 2023 में। आगे लिखा कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिशिएंसीज एक्सेप्टेड, ये मैंने आपको दिखाया यूजीसी पर स्टेटस क्या बोलता है। अब आपको सीधा जाना चाहिए विकिपीडिया पर, वहां से डिटेल्स आपको और अच्छी मिलेगी। आप टाइप कर दीजिए बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विकिपीडिया। जैसे विकिपीडिया पर आप आते हैं तो आपको पढ़ना है यहाँ पर, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। इट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी दैट वाज ग्रांटेड यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। वाइड ये नंबर लिखा हुआ है, 2016 में दिखाता है दोस्तों यहाँ पर कि इसको जो अप्रूवल आया वो 2016 में आया और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो अप्रूवल दिया था, पर यहाँ पर आप देखते हो वाज ग्रांटेड यूनिवर्सिटी स्टेटस, उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया था। कब मिला? 2016 में। अब डेट भी लिखी है, इसका डेट क्या है? 16 सितंबर 2016। चलो हम इसको हटा भी दें। द यूनिवर्सिटी इज फॉस्टर्ड बाय द रोहिलखंड चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट, ये इनका एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसके अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है, और फंक्शनल विद द मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज फ्रॉम 16-17 से ये मेडिकल और नॉन मेडिकल कोर्सेज चला रहे हैं। तो अभी राइट में देखो कुछ लिखा हुआ है, आप मोटो पढ़ लीजिए, इसका शॉर्ट फॉर्म है BIU, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश्ड 2016। अब यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करता है, 2016 में यूनिवर्सिटी बनी है। यूजीसी क्या बोलता है? 2024 में बनी है। दोस्तों हम जब भी कभी इस यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे, या जब भी कभी यूनिवर्सिटी के साथ पॉडकास्ट होगा, या जब भी कभी हम यूनिवर्सिटी के साथ इंटरव्यू करेंगे, फिर चाहे वो गूगल मीट पे ही क्यों ना हो, या फिर जब भी हमारे पास प्रोस्पेक्टस आएगा, तो इन सवालों के जवाब भी हम आपको जरूर देंगे। आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि डाउट स्टूडेंट्स के दिल में रहना नहीं चाहिए अगर वो एडमिशन लेना चाहता है, वरना उसे दिक्कत होती है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन मत लिया कीजिए। यूनिवर्सिटी को विजिट करें, जाकर देखें, फैकल्टी मेंबर से मिले, स्टूडेंट से मिले, कैंपस को विजिट करें, बहुत अच्छे तसल्ली हो जाए तभी एडमिशन लें, ऐसे एडमिशन ना लें। और आसपास की और भी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर लें। ऐसे ही जाकर बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन मत ले लेना, कंपेयर कर लेना। 44 टोटल यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी सेंट्रल और स्टेट की बात अलग है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात अलग है, उन्हें भी आप देख लेना। ऐसे एडमिशन मत लेना आप इस यूनिवर्सिटी में, है ना। तो बाकी इसमें कोर्सेज के बारे में लिखा है, इन कोर्सेज को हम देखेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी का कैंपस नीचे लिखा है कि 44.5 एकर्स में यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है। वापस आ जाइए यूजीसी की वेबसाइट पर। तो वापस आप आते हो, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लिखा है, तो जो व्यू अदर डिटेल्स था उसी के ऊपर लिखा है व्यू वेबसाइट। मैं क्यों आपको वापस यहाँ लेकर आया हूँ दोस्तों, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो, तो जो यूजीसी पर वेबसाइट लिखी है सिर्फ उस पर ट्रस्ट करना, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स और स्कैमस्टर्स दुनिया भर के पड़े हैं आजकल। देखा जाए तो ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, आप चक्कर मत पड़ना, आप ऑथेंटिक सोर्स से जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ गए हम वेबसाइट पर। वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखाया गया बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक मेडिकल कॉलेज भी है। बहुत बड़ा कैंपस यहाँ पे दिखाया जा रहा है दोस्तों। इसके अंदर ही आप अगर देखते हो तो पहले आपको देखना चाहिए यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन सी रिकॉग्निशंस हैं। यूजीसी की लिस्ट पर जब एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है दोस्तों, तो उसमें होता क्या है कि यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज चला सकती है और पीएचडी में एडमिशन ले सकती है। बट कोई भी काउंसिल से रिलेटेड कोर्स अगर चलाना है तो यूनिवर्सिटी को अदर काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अबाउट अस में आइए, नीचे रिकॉग्निशंस पे
क्लिक कर दीजिए। यूनिवर्सिटी के पास और दूसरे कौन कौन से अप्रूवल्स हैं यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिना गवर्नमेंट बिना स्टेट की अप्रूवल के तो यूनिवर्सिटी बनती नहीं। बाद में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका अप्रूवल जो मैंने अभी आपको बताया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब यूनिवर्सिटी एमबीबीएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेती है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कि बीडीएस यूनिवर्सिटी करवा सकती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज चलाने के लिए यूनिवर्सिटी को पीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब बीएससी नर्सिंग चाहते हो आप, एनएम जीएम जैसे कोर्सेज जो होते हैं उनके लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब आगे दोस्तों आप देखते हो उत्तर प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स काउंसिल, जो मैंने आपको बताया एएनएम जीएनएम कोर्सेज चलाने के लिए। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जब बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इंडिया में आते हैं तो एआईयू का अप्रूवल देखते हैं यूनिवर्सिटीज का। ये वही है जो यूनिवर्सिटीज के एसोसिएशन होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। बाकी और भी कुछ अप्रूवल्स यहाँ पर दोस्तों डाले हुए हैं, कोर्स से रिलेटेड ये नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास और भी अप्रूवल्स हैं, यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं हम कि यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से चलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है तो कोर्स बहुत सारे कराती होगी। और वैसे भी इसमें जो एक ऑब्जेक्शन जो आया, मतलब हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन आया कि क्यों 16 लिखा है विकिपीडिया पर और क्यों लिखा हुआ है 24 यूजीसी पर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे जरूर जब भी हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, जब भी या फिर इंटरव्यू करेंगे। प्रोग्राम ऑफर्ड में क्लिक कर दीजिए जाकर आप। जैसे ही आप प्रोग्राम ऑफर्ड में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे कि एमबीबीएस में, एमडी में बहुत सारे चलते हैं, एमएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मतलब यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। ये मेडिकल सारे कोर्सेज दोस्तों, आप मेडिकल देख सकते हैं इसके अंदर, ये सारे एमडी के। बीडीएस भी लिखा है, यूनिवर्सिटी बीडीएस में एडमिशन लेती है। नीचे और आओगे तो बैचलर ऑफ फार्मेसी लिखा हुआ है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, या एम फार्मेसी लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। और देखोगे आप इसके अंदर तो बीएएमएस में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, बीएससी फॉरेंसिक साइंस में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, बैचलर फिजियोथेरेपी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी में एडमिशन ले रही है, ऑप्टोमेट्री में, साथ में रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एंड टेक्निक में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, बीएससी में। और बाकी कोर्सेज मेंशन कर रखे हैं दोस्तों बहुत सारे, आप देख सकते हैं। बीबीए में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, बीकॉम में, मास्टर हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में, बीए मास कम्युनिकेशन में, पीएचडी तो यूनिवर्सिटी करा ही सकती है कि यूजीसी का अप्रूवल है। तो ये सब कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवा रही है, एडमिशंस ले रही है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले सकते हो, बट जैसा मैंने आपको बताया आसपास की और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे कंपेयर कर ले। ऐसे ही आप एडमिशन ना ले, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कोई दिक्कत हो जाए। और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी पर और डिटेल में हम वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। जो भी जिस भी तरह के आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे जरूर, और वीडियो भी लेकर आएंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ भी जानकारी चाहते हो एडमिशन रिलेटेड हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।